Okay, so now let us start with nutrition and health in the PSM topic. The first question they are asking is a woman developed symptoms like pedal edema. The first symptom is pedal edema, visual disturbances, and heart failure after consuming a food item. She developed visual disturbances, pedal edema, and heart failure after consuming a food item. What is the most likely adulterant here? What is the most likely adulterant here? So nutrition and health में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं इस टॉपिक से. सो जनरल देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे लाइक फूड एडल्टरेशन से क्वेश्चन. सो फर्स्ट दे आर गिविंग इज BOAA है ना. नेक्स्ट दे आर गिविंग सैंगुइनारिन है ना, एफ्लाटॉक्सिन एंड पायरोलिजिडिन. सो लेट्स सी. यहाँ पे देखो BOAA जो है, ये BOAA जनरली टॉक्सिन फाउंड इन खेसरी दाल, दैट इज खेसरी की दाल. हमारे तरफ उधर अगर जाओगे, अगर बिहार वगैरह की तरह या फिर मिथिला कल्चर में इसको खेसारी दाल बोलते हैं, खेसारी दाल. ठीक है. सो दिस इज जनरली लेथाइरस सटाइवस, इट कॉजेज न्यूरोलेथाइरिज्म. सो जनरली दिस BOAA इज बीटा ऑक्जेलाइल एमिनो अलानिन बेस्ड टॉक्सिन व्हिच इज जनरली फाउंड इन खेसारी दाल. क्लिनिकल फीचर की अगर मैं बात करूँ तो स्पास्टिक पैरालिसिस ऑफ द लोअर लिम्ब विल बी देयर. रीजन जनरली यूपी, MP, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल एंड छत्तीसगढ़. ठीक है. दीज आर द रीजन्स वेयर दिस हैज बीन बैंड ऑल्सो. ठीक है. ऑस्टियोलेथाइरिज्म इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस एंड दिस मोस्ट केसेज ऑफ दिस न्यूरोलेथाइरिज्म वर रिपोर्टेड फ्रॉम दिस प्लेसेस. ठीक है. ऑस्टियोलेथाइरिज्म इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस. ऑस्टियोलेथाइरिज्म इज नॉट सीन इन ह्यूमंस. आगे देखो सैंगुइनेरिन की अगर मैं बात करूँ, सो दिस इज द टॉक्सिन कॉजिंग एपिडेमिक ड्रॉप्सी. एपिडेमिक ड्रॉप्सी, इफ यू आर फॉलोइंग द प्रेप्लैडर रैपिड रिवीजन नोट, वहाँ पे जनरली एक वो बना के दिया गया है PSM में. जनरली यू विल गेट अ टेबल, जो रैपिड डिवीजन वाला नोट है उसमें एक टेबल मिलेगा, उसमें सारी चीज़ें यही आपको मिल जाएंगी. सो जनरली देखो टॉक्सिन कॉजिंग एपिडेमिक ड्रॉप्सी ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ मस्टार्ड ऑयल विथ आर्जिमोन ऑयल. मस्टार्ड ऑयल के साथ अगर आर्जिमोन ऑयल मिला दिया जाए तो दैट विल जनरली, ये सैंगुइनेरिन टॉक्सिन वहाँ पे आ जाता है एंड दैट विल कॉज जनरली एपिडेमिक ड्रॉप्सी. ये देखो क्लिनिकल फीचर है, द सडन बाइलेटरल नॉन इन्फ्लामेटरी पीटिंग एडिमा विल बी देयर, diarrhea will be there, cardiac defects will be there, dyspnea, glaucoma and eventually it can lead to death also. This is very very important. आगे देखो एफ्लाटॉक्सिन. सो एफ्लाटॉक्सिन की बात करूँ तो टॉक्सिन कॉजिंग एफ्लाटॉक्सिकोसिस है ना, ड्यू टू ग्राउंड नट, मेज एंड जवार इन्फेस्टेड विथ एस्परगिलस फ्लेवस और एस्परगिलस पैरासिटिकस. नेक्स्ट देखो क्लिनिकल फीचर भी लीवर सिरोसिस एंड हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा. ये भी पूछा गया है लीवर कैंसर के साथ जनरली व्हिच इज एसोसिएटेड. सो दिस इज नथिंग बट एफ्लाटॉक्सिन. आगे मैं बात करूँ नेक्स्ट पायरोलिजिडिन. पायरोलिजिडिन जनरली टॉक्सिक कॉजिंग जनरली इंडेमिक असाइड्स ड्यू टू कंटामिनेशन ऑफ मिलेट सीड्स विथ क्रोटालेरिया और झुनझुनिया सीड्स. झुनझुनिया सीड्स करके याद रखो आप. इट इज ऑल्सो हेपेटोटॉक्सिक. सो हमारे पास क्या क्वेश्चन पूछा गया था, हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था ये पीडल एडिमा वाला, व्हिच इज जनरली सीन इन सैंगुइनारिन. देखो पीडल एडिमा विजुअल डिस्टर्बेंसेज, यानी कि विजुअल डिस्टर्बेंसेज में देखो यहाँ पे हमसे ग्लाउकोमा की भी दी गई है जनरली क्लिनिकल फीचर्स में. आगे देखो हार्ट फेलियर, दैट इज जनरली कार्डियक डिफेक्ट्स. सो दिस ऑल आर शिफ्टिंग द डायग्नोसिस टुवर्ड्स द सैंगुइनारिन पॉइजनिंग. आगे देखो वेस्टिंग इन अ चाइल्ड इज असेस्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर. कौन से फॉलोइंग मेजर से वेस्टिंग इन अ चाइल्ड इज असेस्ड. सो ओके देखो वेट फॉर एज, वेट फॉर हाइट, हाइट फॉर हाइट एंड हाइट फॉर वेट एंड हाइट फॉर एज. सो जनरली इफ वी टॉक अबाउट weight for age, it is generally for underweight category. If you are trying to reassess the underweight category, you can go for weight for age. And height for age, generally ये जो मेजर है height for age, it is generally used for assessing stunting growth है ना. next weight for height is generally good for wasting. ठीक है, wasting के लिए weight for height is good. आगे देखो व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड इज टिपिकली एसोसिएटेड विद कॉजिंग क्रिपलिंग फ्लूरोसिस. ओके, सो फ्लोराइड की बात, फ्लोरोसिस की बात करते हैं. सो फ्लोरोसिस में जनरली द फर्स्ट टाइप ऑफ फ्लोरोसिस इज स्केलेटल फ्लोरोसिस. स्केलेटल फ्लोरोसिस में लेवल ऑफ फ्लोरीन इन वाटर इज 3 to 6 mg per liter. क्रिपलिंग फ्लोरोसिस में फ्लोरीन ग्रेटर देन 10 mg per liter will generally be responsible for causing crippling fluorosis. and knee syndrome, that is excess of fluorine, that is Genu valgum और knock knee syndrome भी अगर excess of fluorine है तो that will lead to lock knee syndrome और Genu valgum. so you must remember skeletal and crippling fluorosis, this is very important. skeletal fluorosis के लिए level of fluorine in water should be 3 to 6 mg per liter and for crippling fluorosis the fluorine must be greater than 10 mg per liter. 10 mg per liter. so यहाँ पे देखो ऑप्शन में 10 mg per liter दिया हुआ है. so this is our
Answer. A survey conducted in the district regarding vitamin A deficiency and xerophthalmia is considered a public health problem if the prevalence of bitter spot. Okay, so bitter spot in case of vitamin A deficiency. So let us see this bitter spot or bitter spot, whatever you call, हमको मतलब सिर्फ इसको समझने से है, बिटर बोलो बाइटर बोलो, उस पर बाद में डिस्कस करेंगे. सो बिटर स्पॉट में जनरली देयर विल बी ट्रायंगुलर फोमी पैचेज ऑन द स्क्लेरा, ट्रायंगुलर फोमी पैचेज ऑन द स्क्लेरा. First common, it is the first common indicator of vitamin A deficiency. First clinical signs of vitamin A deficiency is conjunctival xerosis. Conjunctival xerosis is the first clinical sign of generally vitamin A deficiency. These are the golden points for your vitamin A deficiency wala topic. Listen, triangular foamy patches as called as generally Biter's spot. First common indicator of vitamin A deficiency, this is Biter's spot, and first clinical sign of vitamin A deficiency is conjunctival xerosis. You must be very clear about these 2-3 things. Most specific presentation of vitamin A deficiency, that is nothing but Bitter spot or Bitter spot. Bitter spot is reversible till stage X3A. Remember this. Irreversible stage is X3B. Public health problem if night blindness is greater than 1% and bitter spot is greater than 0.5%. So अगर greater than 0.5% bitter spot report हो रहा है, so that is suggesting towards a public health problem. Night blindness अगर कितना हो रहा है, night blindness should be more than 1% में this should be reported. So you must get the answer now. That is a survey conducted in the district regarding vitamin A deficiency and xerophthalmia is considered a public health problem if the prevalence of bitter spot they are asking, so that is greater than 0.5%. 1% से greater होता तो क्या होता, then night blindness अगर रहता तो 1% से greater होता. What would be the dose of the vitamin A for 1 to 6 year old in endemic area? What would be the dose of vitamin A for 1 to 6 year old in endemic area? Look, vitamin A dosage for children in endemic area. So that is age less than 6 months. The dose 50,000 international unit होगा, frequency once. It is just given for one time. Next देखो 6 to 11 months or weight less than 8 kg है, in this case 1 lakh international unit must be the dose and it is also given once. देखो 1 to 5 years और weight greater than 8 kg है, डिफरेंट एज ग्रुप में है ये, ठीक है. 1 to 5 years के बच्चों में अगर weight greater than 8 kg, 1 to 5 years या फिर weight greater than 8 kg वाला है, in those cases the dose will be 2 lakh international units and every 6 months till 5 years of age it must be repeated, ठीक है. So this is the dosage of vitamin A in endemic area. So ये देखो what will the dose of vitamin for 1 to 6 year, 1 to 6 year child यानी कि 1 to 5 years वाले में आएगा. So that is 2 lakh IU orally every 6 months international units. चलो, a 10-year-old girl came for a health checkup and diagnosed with malnutrition. She was diagnosed with malnutrition. She does not go to school. Which of the following program? The main point, she does not go to school. ठीक है. ये देखो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 0 to 18 ईयर्स एज ग्रुप, और इसमें स्कूल जाना जरूरी नहीं होता, सो ये कवर कर लेगा इसको. नेक्स्ट देखो जननी सुरक्षा योजना. सो जननी सुरक्षा योजना फॉर मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी है ये. फॉर मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी डज नॉट सपोर्ट जनरली द 10-year गर्ल विथ माल न्यूट्रिशन. नेक्स्ट देखो मिड डे मील. मिड डे मील में जनरली पोषण स्कीम फॉर स्कूल चिल्ड्रन, और ये तो स्कूल जाती ही नहीं है. आगे देखो नवजात शिशु कार्यक्रम योजना. नवजात शिशु कार्यक्रम योजना में ट्रेन मेडिकल प्रोफेशनल और पर्सनल इन बेसिक न्यूबॉर्न केयर रिससिटेशन. सो दिस इज ऑल्सो नॉट रिलेटेड टू दिस. सो आवर आंसर विल बी ए नंबर. Which of the following assesses chronic malnutrition for height for age? Chronic malnutrition, not acute. देखो स्टंटिंग इज द बेस्ट आंसर हेयर. देखो एक्यूट मैल न्यूट्रिशन में इट इज असेस्ड बाय मिड आर्म सर्कम्फेरेंस. वेस्टिंग एंड स्टंटिंग बोथ, वेस्टिंग प्लस स्टंटिंग, दिस बोथ कैन बी जनरली known from the weight for age parameter and stunting only. If you trying for only stunting will generally show the status of chronic malnutrition. Stunting chronic malnutrition है and wasting जो है वो जनरली क्या दिखाता है, acute malnutrition दिखाता है. सो यहाँ पे देखो wasting acute malnutrition, stunting जो है वो chronic के लिए है ना, क्रोनिक के लिए. कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले जनरली हाइपोगोनाइडिज्म, हाइपोगोनाइडोट्रोपिक टाइप वाला है ना, एंड दिस कॉन्जेनाइटल ग्रोथ डिले नहीं, दिस इज नॉट रिलेटेड टू दिस. आगे चलो criteria for mid arm circumference in Sakir step for severe acute malnutrition. So this Sakir step, this again will be repeated in your, this same question will be repeated in your pediatrics also, ठीक है. सो इसको चलो साकिर टेप वाला सब चीज कर लेते हैं. सो जनरली इन साकिर टेप ग्रीन कलर इंडिकेट्स ग्रेटर देन 13.5 सेंटीमीटर है ना, 13.5 सेंटीमीटर मिड आर्म सर्कम्फरेंस एंड इट इज नॉर्मल न्यूट्रिशन, ठीक है. येलो की अगर मैं बात करूँ तो ग्रेटर देन 12.5 टू जनरली
ऐसे याद करो 12.5 टू 13.5, उसमें ग्रेटर देन 12.5 होना चाहिए, दैट इज बॉर्डर लाइन न्यूट्रिशन। रेड वाला कौन सा है, लेस देन 12.5 सेंटीमीटर, दैट इज इंडिकेट्स मैल न्यूट्रिशन। सो ये तीन चीजें साइकिल टेप में आपको याद करना है। क्लिनिकल क्राइटेरियन ऑफ मिड आर्म सर्कमफ्रेंस इन साइकिल टेप फॉर सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन इज जनरली लेस देन, देखो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन कौन दिखाता है, लेस देन 12.5, यहाँ पे क्या बोल रहा है सीवियर एक्यूट यानी कि उससे भी कम, तो उससे कम वाला वैल्यू क्या है हमारे पास, लेस देन 11.5। प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ 55 केजी फीमेल, 55 केजी फीमेल के लिए जनरली प्रोटीन रिक्वायरमेंट, देखो प्रोटीन रिक्वायरमेंट का एक फार्मूला याद करो, दैट इज 0.83 ग्राम पर केजी पर डे। सो जनरली 0.83 ग्राम पर केजी पर डे है, तो यहाँ पे केजी देखो 55 है, सो जनरली 0.83 है ना, इंटू 55, अगर इसको आप करोगे तो दैट विल कम समवेयर नियर 45.6 और 45.65, ये 45.65 आएगा एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, ऐसे निकालना है। आगे देखो, द फ्रंटल एंटीरियर इंसिजर्स ऑफ चाइल्ड who had white patches on them turned brown following over supplementation of which of the following, देखो क्या बोल रहा है, फ्रंटल एंटीरियर इंसिजर ऑफ चाइल्ड who had white patches on them। ठीक है, ये देखो यहाँ पे देखो ओवर सप्लीमेंटेशन ऑफ अगर फ्लोरीन हो जाता है तो दैट विल लीड टू डेंट्रल फ्लूरोसिस। ठीक है, व्हाइटिश ब्राउनिश पैचेज ऑन टीथ पर्टिकुलरली ऑन इनामेल ऑफ एंटीरियर इंसिजर। सो ये जो पैच था दैट वाज ऑफ फ्लूरोसिस। ठीक है, फ्लूरोसिस डेंटल फ्लूरोसिस किया। सो यहाँ पे देखो नाउ दे आर आस्किंग अस which of turned brown following over supplementation of which of the following, so this is nothing but फ्लोरीन। विटामिन ए की अगर ओवर सप्लीमेंटेशन हो गई दैट इज एक्सेसिव इंटेक ऑफ विटामिन ए कैन रिजल्ट इन नाउजिया, वोमिटिंग, ब्लड विजन, बोन पेन, हेयर लॉस एंड स्किन चेंजेस। आगे देखो क्लोरीन की ओवर सप्लीमेंटेशन हो गई तो कैन इरिटेट रेस्पिरेटरी सिस्टम लीडिंग टू कॉफिंग, व्हीजिंग, चेस्ट टाइटनेस। प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर, अगर क्रोनिक एक्सपोजर है जनरली क्लोरीन की, सो जनरली दिस विल लीड टू स्किन एंड आई इरिटेशन एंड रिस्क, इट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर ऑल्सो। ठीक है, सो ये भी याद रखना है। राइबोफ्लेविन अगर हम ज़्यादा ले लेते हैं तो इट कैन कॉज डायरिया, स्टोमक क्रैम्प्स, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू लाइट दैट इज फोटोफोबिया एंड जनरली इंटरफेरेंस विथ लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट्स भी जनरली यहाँ पे क्या हो सकता है, गड़बड़ आ सकता है अगर ज़्यादा अगर हमने राइबोफ्लेविन दे दिया। नेक्स्ट, which oil is preferred to decrease the risk of coronary artery disease, coronary artery, देखो omega-3 fatty acid, all of us know this from our biochemistry only। so look, omega-3 fatty acid is generally considered coronary artery disease या फिर cardiovascular disease के अगेंस्ट इट इज प्रोटेक्टिव। ठीक है, इट इज प्रोटेक्टिव अगेंस्ट कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। सोर्सेज क्या क्या होता है ओमेगा-3 फैटी एसिड के, सैल्मन, मैकरेल, सार्डिन फिशेज, फ्लैक्स सीड्स एंड वॉलनट्स। ठीक है, मोस्टली दिस सैल्मन, मैकरेल एंड सार्डिन फिशेज आर वेरी मच rich in this omega-3 fatty acid. It has anti-inflammatory properties, it decreases the triglyceride level and reduce blood clotting also. So overall cardiovascular disease से हमको ये क्या करता है, generally it will protect us. A 30-year-old male is presents with generally chief complaints of diarrhea, ascites, knee edema. He reports that his family eats food cooked with mustard oil. So अगेन फूड एडल्ट्रेशन से क्वेश्चन आ रहा है। सो जनरली आइडेंटिफाई द कंडीशन, क्या बोले, चीफ कंप्लेंट्स ऑफ डायरिया, असाइटिस, नी इडीमा। सो दिस इज नथिंग बट एपिडेमिक ड्रॉपसी। देखो टॉक्सिन कॉजिंग एपिडेमिक ड्रॉपसी, दिस इज नथिंग बट, यहाँ पे मैंने आपको ऊपर ही पढ़ाया था, ड्यू टू कंटेमिनेशन ऑफ मस्टार्ड ऑयल विथ आर्जिमोन ऑयल। मस्टार्ड ऑयल अगर कंटेमिनेट हो गया किससे, आर्जिमोन ऑयल से, दैट विल लीड टू जनरली एपिडेमिक ड्रॉपसी। क्लिनिकल फीचर क्या होते हैं, सडन बायलेटरल नॉन इन्फ्लामेटरी पीटिंग इडिमा, डायरिया, कार्डियक डिफेक्ट्स, डिस्निया एंड ग्लाउकोमा। इट कैन ऑल्सो लीड टू डेथ। ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन जी जो हमने किया था इसमें पूरा का पूरा, सो दिस सैंग्विनारिन द टॉक्सिन कॉजिंग एपिडेमिक ड्रॉपसी, और इसी में हमने पूरा का पूरा कर लिया था। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर जनरली द सैंग्विनारिन एंड दिस एपिडेमिक ड्रॉपसी क्वेश्चन, जो फिर से रिपीट हुआ है जून 2022 में। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये न्यूरोलैथाइरिज्म जनरली किससे होगा, दिस विल बी जनरली फ्रॉम BOAA जो हमने पढ़ा था, है ना, BOAA इन खेसारी दाल। ठीक है, आगे चलो। पीपल ऑफ अ कम्युनिटी आर कंज्यूमिंग खेसारी दाल फॉर लास्ट फ्यू ईयर्स, लेथाइरिज्म प्रिवेंशन स्टेप इन कम्युनिटी आर ऑल एक्सेप्ट। देखो क्या कर सकते हैं हम उसके लिए, बैन द क्रॉप इन सम स्टेट्स ऑफ इंडिया, द क्रॉप हैज बीन बैंड ऑल्सो। टॉक्सिन रिमूवल करवा सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, विटामिन सी का सप्लीमेंटेशन कर सकते हैं। व्हाट वी कैन डू, डाइइथाइल कार्बामाजिन, दिस इज जनरली यूज्ड फॉर फाइलेरियासिस के ट्रीटमेंट में यूज होता है। सो क्या ये देखें हम जनरली न्यूरोलैथाइरिज्म रोक सकते हैं क्या, नहीं, वी कैन नॉट। सो दिस इज आवर आंसर। कैसे, और चीज मैं बताता हूँ। देखो प्रिवेंशन ऑफ लेथाइरिज्म के लिए क्या करना है, रिमूवल ऑफ टॉक्सिन दैट इज बाय स्टीपिंग मेथड एंड पारबॉइलिंग मेथड। ठीक है, बैनिंग द क्रॉप को बैन कर सकते हैं, विटामिन सी प्रोफाइलैक्सिस दे सकते हैं हम,
to decrease this neural atherism and educating people about diseases, genetic engineering methods, genetic engineering method करके हम toxin removal भी कर सकते हैं. So this is all we can do. Which nutrient is deficient in breast milk? breast milk में ऊपर ही मैंने आपको breast milk के बारे में पूरा चीज़ बताया था. So generally which nutrient is deficient in the breast milk अगर मैं बात करूँ generally, so vitamin K is generally deficient in the breast milk. generally देखो vitamin low in human milk क्या क्या है, vitamin D is low, iodine is low, iron is low, and vitamin K is low. These are found in very less amount in generally our breast milk. Which of the following food has the lowest glycemic index? lowest glycemic index एक लाइन में याद करो, that is papaya, that is less than 55 होता है, इसके less than or equal to 55. A maize eater case presents with dermatitis and diarrhea. 4D याद आ रहा है, dermatitis and diarrhea. Mental issues also present, diagnosis is. So this is nothing but this is the pellagra. This is maize eater जो होते हैं उनमें जनरली नियासिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, that is विटामिन B3 की डेफिशिएंसी हो जाती है. The 4D it will present with 4D, that is diarrhea, dermatitis, dementia and death, and typically seen in the complete maize eaters. इनमें जनरली क्या हो जाता है, नियासिन की डेफिशिएंसी हो जाती है. So let's move ahead. दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, पुअर मैन विथ गम ब्लीडिंग एज सोन इन द, देखो पुअर मैन है और गम ब्लीडिंग, यानी कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट, पुअर मैन है तो अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है एंड जनरली गम ब्लीडिंग हो रहा है. सो दिस इज नथिंग बट विटामिन सी की कमी, दैट इज एस्कॉर्बी हो सकता है. सो आवर आंसर इज विटामिन सी, दैट इज एस्कॉर्बी, एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से एस्कॉर्बी. सो यहाँ पे देखो विटामिन ए की कमी से तो क्या होता है, जेरोप्थेल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह होते हैं. विटामिन ई की कमी से क्या हो जाएगा, ऑप्थेल्मोप्लेजिया और इनफर्टिलिटी. एंड विटामिन डी की कमी से रिकेट, ग्रोथ फेलियर, बोन डिफॉर्मिटी, मस्कुलर हाइपोटोनिया एंड जनरली टेटनी कैन बी देयर. अगर मैं स्कर्वी के साइंस की बात करूं तो देयर विल बी स्वोलन गम्स, ब्लीडिंग गम्स, सबक्यूटेनियस ब्रूइजिंग और ब्लीडिंग इनटू स्किन और जॉइंट एंड डिलेड वुंड हीलिंग, एनीमिया एंड वीकनेस. अगर नहीं रोका गया तो दैट ब्लीडिंग अगर बहुत दिनों तक क्रोनिक होते रहे तो इट कैन लीड टू एनीमिया आल्सो. सो दिस इज जनरली द प्रेजेंटेशंस ऑफ स्कर्वी. आगे देखो, हाईएस्ट थर्मिक इफेक्ट इज इन, लुक थर्मिक इफेक्ट के लिए हमको सबसे पहले क्या समझना है कि जनरली प्रोटीन डाइट क्या होता है, इट इंक्रीजेज मेटाबॉलिक रेट बाय 15 to 30%. इफ इट इंक्रीजेज बाय 15 to 30% मीन्स मेटाबॉलिज्म जितना ज़्यादा होगा थर्मोजेनेसिस उतना ज़्यादा होगा. सो यहाँ पे देखो, कार्बोहाइड्रेट डाइट कितना करता है, इंक्रीज बाय 5 to 10% एंड फैट डाइट इंक्रीजेज बाय 0 to 3%. सो सबसे बेटर कौन सा होगा, प्रोटीन डाइट, जो कि सबसे ज़्यादा क्या करवा रहा है, इट इज इंक्रीजिंग द मेटाबॉलिक रेट. सो दैट इज वाई इट इज द मोस्ट थर्मोजेनिक फूड. ये देखो, एनर्जी यील्ड में अगर मैं बात करूँ तो कार्बोहाइड्रेट कितना देता है, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, फैट्स 9 किलो कैलोरी पर ग्राम, फाइबर्स 2 किलो कैलोरी पर ग्राम एंड अल्कोहल गिव्स 7 किलो कैलोरी पर ग्राम. नेक्स्ट देखो, लिस्ट आयरन कंटेंट इज प्रेजेंट इन, लिस्ट आयरन कंटेंट कहाँ होता है, मिल्क में, लीवर में ऑफकोर्स होता है, स्पिनच में होता है एंड बीन्स में तो ऑफकोर्स दे आर द रिचेस्ट सोर्सेज ओनली. मिल्क में सबसे कम होता है. जनरली बेस्ट इंडेक्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट वैल्यू ऑफ प्रोटीन, जनरली अगर मैं बात करूँ, for the best index, if we are trying to calculate the nutrient value of protein, the best index will be generally serum albumin concentration. ये normally कितना होता है, greater than 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर. माइल्ड malnutrition में generally it will be less than 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर. और अगर इसको ऐसे भी समझे कि if this serum albumin concentration अगर आपने करवाया है और वो आ रहा है generally less than 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर, it is suggesting mild malnutrition. If it is coming 3 ग्राम पर डेसीलीटर, that is severe malnutrition. ठीक है, इतना समझना है. सीरम ट्रांसफेरिन लेवल, अगर सीरम ट्रांसफेरिन लेवल की मैं बात करूँ तो एबिलिटी ऑफ द लिवर टू सिंथेसाइज द प्रोटीन, दिस इज एबिलिटी ऑफ द लिवर टू सिंथेसाइज प्रोटीन. आगे चलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ए. विटामिन ए के सबसे मोस्ट नेचुरल जो सबसे रिचेस्ट सोर्स है, दैट इज हेलीबट लिवर ऑयल. अकॉर्डिंग टू WHO, मार्कर फॉर ओबेसिटी इंडेक्स, देखो मार्कर फॉर ओबेसिटी इंडेक्स जिसको हम BMI बोलते हैं और उसको दूसरे वर्ड में हम क्वेटिलेट इंडेक्स, एवरीबडी नोज अबाउट BMI, बॉडी मास इंडेक्स. दिस इज द बेस्ट मार्कर फॉर जनरली द ओबेसिटी अकॉर्डिंग टू WHO, है ना. बट हमको क्या नहीं पता होता कि उसी को BMI को ही हम दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं, क्वेटिलेट इंडेक्स भी बोलते हैं, जो कि वेट इन kg बाई हाइट इन मीटर का स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला. पर्ल इंडेक्स जनरली मेजर्स कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर्स. चैंडलर इंडेक्स और सैंडलर इंडेक्स जो भी बोलो आप, दैट मेजर्स द हुकवर्म इन्फेस्टेशन एंड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम. सुलिवन्स इंडेक्स इज जनरली डिसेबिलिटी फ्री लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज मेजर्ड बाय सुलिवन्स इंडेक्स. As compared to cow milk, the protein content of human milk is generally 3.3 to 4 times less than the cow milk. आगे देखो, nowadays which is the most common pasteurization method? Most common pasteurization method is high temperature and short time method. That is, milk is heated to 72 degrees centigrade rapidly, held at that temperature for not less than 15 seconds and then rapidly cooled to 4 degrees Celsius. This is pasteurization वाला.
waist to hip ratio that increases risk of cardiovascular disease. Look, increased risk of metabolic complication with waist circumference. क्या क्या आता है देखो, मेन ग्रेटर देन अगर 102 सेंटीमीटर का अगर उसका वेस्ट है, सो ही इज फॉलिंग इन द इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशन ग्रुप विथ वेस्ट सर्कम्फरेंस दैट इज ग्रेटर देन 102 सेंटीमीटर. वुमेन के लिए कितना है ये कट ऑफ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 88 सेंटीमीटर. Waist hip ratio is calculated by waist circumference divided by the hip measurement. Waist hip ratio that increases the risk of CVS disease क्या है, मेन में ग्रेटर देन 1, जिस रेशियो का वैल्यू बता रहा हूँ, और वुमेन में ग्रेटर देन 0.85. सो यहाँ पे देखो 0.1. वेस्ट टू हिप रेशियो जनरली वुमेन में कितना होना चाहिए, वेस्ट टू हिप रेशियो दैट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज 0.8 इन मेल, नहीं मेल में तो कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए. ठीक है, 0.80 इन फीमेल, ग्रेटर देन 0.80 इन फीमेल, ये आंसर राइट होना चाहिए. ग्रेटर देन 0.85 in male नहीं, यहाँ पे फीमेल. सो 0 greater than 0.85 in female. So this answer must be right. D number, greater than waist to hip ratio that increases the risk of cardiovascular diseases. मेन के लिए greater than 1 and female के लिए generally greater than 0.85. So this D number will be best answer for us. आगे चलो देखते हैं. which of the following food adulteration can lead to beriberi. Beriberi generally किससे होता है, स्वर्ग polished rice खाने से, and that is generally associated with the deficiency of thiamine. Beriberi is a condition that is associated with the deficiency of thiamine. और polished rice अगर हम खाते हैं तो हमको thiamine की deficiency होती है. If we do not eat the polished rice, the generally the thiamine is completed. Thiamine हमको मिल जाता है, but if we take the polished rice, there will be deficiency of thiamine that can cause beriberi. ट्रू अबाउट लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड. लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड के लिए रिड्यूस्ड पीक एंड प्रोलॉन्ग्ड एब्जॉर्बेशन इज ट्रू. ठीक है, आगे देखो, द ग्लाइसेमिक इंडेक्स फॉर ग्लूकोज कितना होता है, 1. ठीक है, पपाया में हमने पढ़ा था कम वाला. प्लांट सोर्स विथ हाईएस्ट प्रोटीन, प्लांट सोर्स विथ हाईएस्ट प्रोटीन इज सोयाबीन. सोयाबीन कितना देता है, 43.2 ग्राम पर 100 ग्राम्स. ये अगर मैं ब्लैक ग्राम की बात करूँ तो 24.0 ग्राम्स दैट इज पर 100 ग्राम्स. ड्राई पीज 19.7 ग्राम पर 100 ग्राम एंड बंगाल ग्राम गिव्स 17.1 ग्राम पर 100 ग्राम प्रोटीन. टोटल कैलोरीज रिक्वायर्ड फॉर अ मेल विथ मॉडरेट एक्टिविटी. फीमेल का मैंने आपको पहले बताया, अब मेल का देख लो. देखो, एडल्ट मैन सेडेंट्री है जनरली तो 2110 है ना किलो कैलोरी, मॉडरेट है तो 2710 एंड हेवी वर्कर है तो जनरली 3470. वहीं वुमेन में जनरली अगर मैं बात करूँ, सेडेंट्री वुमेन है तो जनरली 1660 किलो कैलोरीज पर डे एंड जनरली मॉडरेट है तो 2130 एंड 2770 इन केस ऑफ हेवी वर्कर फीमेल. ठीक है, सो जनरली यहाँ पे देखो टोटल कैलोरीज रिक्वायर्ड फॉर अ मेल विथ मॉडरेट एक्टिविटी. मॉडरेट में जनरली 2710 यहाँ पे दिया हुआ, द नियरेस्ट वैल्यू इज 2730 यहाँ पे. हाउ मेनी कैलोरीज आर देयर इन 100 मिलीलीटर ब्रेस्ट मिल्क, हमने ऊपर ही किया था 65. आरडीए विटामिन B12 इन प्रेगनेंसी दैट इज 1.2 mcg. Generally all of the following statements are true with regard to a reference Indian adult woman except she is healthy. ऑफ कोर्स सी इज बिटवीन 20 to 39, वही 19 to 39 दिया होता है. सी मे बी इंगेज इन 8 आवर्स ऑफ मॉडरेटली एक्टिव वर्क इन अ डे. ऑफ कोर्स सी वेज 60 kg, नहीं ये 55 kg है. ठीक है, ये 55 kg है, आपको पढ़ना होगा वहाँ पे. ट्रेस एलिमेंट इज व्हाट परसेंट ऑफ बॉडी वेट. ट्रेस एलिमेंट जनरली कंपोजेज ऑफ 0.01% ऑफ द बॉडी वेट. प्रोटीन डेली रिक्वायरमेंट, डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट हमने पढ़ा था 0.83 ग्राम पर kg पर डे दैट इज लेस देन 1 ग्राम पर kg. Which of the following vitamin is not an antioxidant. एंटीऑक्सीडेंट में याद रखना एस विटामिन. ठीक है, @ACE. ठीक है, ऐसे करके याद रखना, और ये ऑर्डर में भी उसी तरीके से है. सो जनरली विटामिन बी इज नॉट देयर. पेलाग्रा इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ, पेलाग्रा इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ जनरली नियासिन, और जनरली हम ऊपर अभी किया ही था. ऑल आर फीचर्स ऑफ क्वासियोरकर एक्सेप्ट. क्वासियोरकर में ये पेलाग्रा में जनरली हमको कैसल्स नेकलेस भी डर्मेटोलॉजी में यू हैव रेड अबाउट दिस. आगे देखो, ऑल आर द फीचर्स ऑफ क्वासियोरकर एक्सेप्ट इरिटेबिलिटी, इडिमा इन लोअर लिम्ब, apathy and increased appetite. So answer is increased appetite, but let us know about this pellagra बोल रहा हूँ, क्वासियोरकर and marasmus. So if we talk about the marasmus, the muscle wasting is obvious in generally marasmus and hidden by fat and edema in generally क्वासियोरकर. If we talk about the edema, there is no edema in marasmus, but it is present in lower legs and face इन क्वासियोरकर. मेंटल चेंजेस की बात करूँ तो मैरास्मस में क्वाइट एंड एपेथिक होगा चाइल्ड, एंड जनरली क्वासियोरकर में इरिटेबल, मोर्निंग एंड एपेथिक होगा. वेट की बात करूँ तो मैरास्मस में वेरी लो वेट विल बी देयर, क्वासियोरकर में लो टू नॉर्मल वेट कैन बी देयर. एपेटाइट में जनरली मैरास्मस में गुड एपेटाइट विल बी देयर एंड क्वासियोरकर में देयर विल बी पुअर एपेटाइट. हेपेटोमेगाली की बात करूँ तो देयर विल बी
No hepatomegaly is seen in case of marasmus, and hepatomegaly will be seen in case of generally kwashiorkor due to fat deposition. Next, hair changes की बात करो तो marasmus में there will be seldom there will be any hair changes, and kwashiorkor में generally sparse silky flag sign, ये याद रखना है, flag sign is seen in generally kwashiorkor. So this is increased appetite will be generally our answer. Increased appetite generally किसमें, appetite is good in marasmus but very poor in kwashiorkor. So all are the features of kwashiorkor except इंक्रीज एपेटाइट, वहाँ पे क्या होता है, एकदम पुअर एपेटाइट होता है क्वासियोरकर में, ठीक है। आगे देखो, ऑल आर टेस्ट ऑफ पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क एफिशिएंसी एक्सेप्ट मिथाइलिन ब्लू रिडक्टेज टेस्ट, ठीक है, मिथाइलिन ब्लू रिडक्टेज टेस्ट इज नॉट देयर। आगे चलो, रेफ्रिजरेटेड ब्रेस्ट मिल्क कैन बी केप्ट फॉर जनरली, अगर फ्रीजर में रख रहे हैं तो 3 मंथ्स तक, एंड जनरली अगर रूम टेम्परेचर में रख रहे हैं तो 6 आवर्स तक, एंड जनरली रेफ्रिजरेटेड ब्रेस्ट मिल्क कैन बी केप्ट फॉर 24 आवर्स, ठीक है। एट रूम टेम्परेचर कितने में रख सकते हैं, 6 आवर्स तक रख सकते हैं, फ्रीजर में 3 मंथ्स तक प्रिजर्व किया जा सकता है, एंड जनरली रेफ्रिजरेटेड ब्रेस्ट मिल्क कैन बी कीप्ट जनरली फॉर 24 आवर, ठीक है, 24 आवर। मेथियोनिन इज अ लिमिटिंग एमिनो एसिड इन जनरली पल्सेस, सबको पता है। व्हाट इज द बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ एग प्रोटीन, बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ एग प्रोटीन इज 100, ठीक है। 90 इज फॉर काउ मिल्क दैट इज 91, एंड बीफ के लिए 80 है, ठीक है। वाइटामिन डी इज हाई इन, वाइटामिन डी इज हाई इन ऑफ कोर्स एग, काउ मिल्क, ह्यूमन मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, एग में जितना कितना होता है 1.2 to 1.5 माइक्रोग्राम पर 100 ग्राम जनरली होता है। फिजियोलॉजिकली मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ वाइटामिन डी इज कैल्सी ट्रायल, ऑल ऑफ यू नो अबाउट दिस, विटामिन कैसे सिंथेसाइज होता है, कैल्सीडायोल क्या है, कैल्सीट्रायल क्या है, ठीक है। सो कैल्सीफेरॉल जनरली D1 को बोलते हैं, एर्गो कैल्सीफेरॉल D2 को बोलते हैं, ठीक है। कैल्सीट्रायल ये जनरली D3 है। Which of the following is a rich source of vitamin D, विटामिन डी के लिए सबसे रिच सोर्स जनरली देखो, मिल्क, शार्क लिवर ऑयल, कॉड लिवर ऑयल एंड हैलीबट। मिल्क देखोगे आप, मिल्क में जाके मारा होगा, नहीं, हैलीबट लिवर ऑयल इज जनरली द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी इज हैलीबट लिवर ऑयल, उसके बाद कॉड फिश एंड देन शार्क लिवर ऑयल, कॉड फिश लिवर ऑयल, शार्क लिवर ऑयल, ये दिस इज द जनरली द अरेंजिंग ऑर्डर, ठीक है, कौन सबसे ज़्यादा रिचेस्ट है, उससे कम, उससे कम, उससे कम। सो दिस इज जनरली ऑल यू नीड टू नो अबाउट दिस विटामिन वाला टॉपिक। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल डू environment and health, this is also a very important topic।